Hello everyone. In this video, I am doing an extra question of linear equations in two variables. Draw the graphs of the equations x minus y is equal to 1 and 2x plus y is equal to 8. Shade the region bounded by these two lines and y-axis. Also determine this area. So let's proceed doing the solution of this question. Here, solution. The first equation is x minus y is equal to 1. तो आप चाहें तो x को लेफ्ट में रख लो. x is equal to 1 minus y goes to the right plus 1. अब टेबल दिस इज x एंड दिस इज y. अगर आप y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू आप 2 पुट कर लो तो x की वैल्यू 1 प्लस 2 बनेगी 3. अगर आप यहां 3 पुट करते हो तो 1 प्लस 3 4. अब जो दूसरी इक्वेशन है वो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8. y को लेफ्ट में रखो, 8 अपनी जगह रहेगा, 2x जो है राइट में जाकर माइनस 2x बना. इसका भी एक टेबल. दिस इज x एंड दिस इज y. अगर आप x की वैल्यू यहां पर 1 करते हो तो 8 माइनस 2 6. x की वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज 1. सो 8 माइनस 2 y में 6 आएगा. अगर x की वैल्यू आप 2 पुट करोगे, 8 माइनस 4 इट इज 4. अगर 3 पुट करोगे x की वैल्यू, 3 2 जार 6 एंड 8 माइनस 6 इज 2. तो ये दोनों टेबल्स हैं. अब आप बनाएंगे इसका ग्राफ. ग्राफ बनाने के लिए आपको जैसा पिछली वीडियो में बताया था, पेंसिल, स्केल, ग्राफ और शार्पनर, इरेजर सब साथ होना चाहिए. हियर आई एम ड्रॉइंग द ग्राफ विद मार्कर टू क्लियर इट्स विजिबिलिटी. तो ग्राफ करते हैं स्टार्ट. आपने लेड पेंसिल से ही बनाना है पेपर में ग्राफ. अगर इस तरह का कोई भी ग्राफ आता है, दैट इज टू बी मेड विद लेड पेंसिल. सो हियर we are to draw x axis. तो आप इसको x डैश और x लिखेंगे, x डैश x. and now y axis also. so from here I can take vertical axis, that is y axis. this is y और ये नीचे y डैश. यहां पर आप ओरिजिन कर दो. दिस इज 1 2 3 4 5 6 7. यहां पर -1 -2 -3. ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7. और यहां -1 -2 -3 -4. नाउ 1 के ऊपर 0. अगर x 1 है तो y 0 है. सो हियर दिस इज x 1 एंड y इज 0. तो 1,0 तो यही पॉइंट आएगा. देन 3 2. तो 3 इज दिस. 3 के ऊपर 2 कहां आएगा? ये आएगा. दिस इज द नेक्स्ट इज 4 एंड 3. 4 के ऊपर 3.
तो ये 4 है, इसके ऊपर 3 कहाँ आएगा, ये तीनों पॉइंट आपके पास आ चुके। अब आप इनको एक लाइन में रखो ऐसे, एंड देन ड्रॉ द लाइन दिस वे। ये जो लाइन है वो किस इक्वेशन की लाइन आई, x माइनस वाई इक्वल टू 1 की। तो आप इसके ऊपर यहां x माइनस वाई इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। देन इज 1 के ऊपर 6, दिस इज 1, ये 1 के ऊपर 6। द नेक्स्ट इज 2 के ऊपर 4, दिस इज 2, 2 के ऊपर 4। एट द थर्ड वैल्यू 3 के ऊपर 2, दिस इज 3 और 3 के ऊपर 2, ये ऑलरेडी मार्क्ड है, राइट। आप इसको भी एक लाइन में रखेंगे सारे पॉइंट्स को, एंड देन यू नीड टू ड्रॉ द लाइन दिस वे। और ये किसकी लाइन आ गई, ये आ गई 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 की। तो आप इसके ऊपर 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 लिख सकते हैं, राइट। अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि शेड द रीजन बॉन्डेड बाय दीज 2 लाइंस एंड वाई एक्सिस। तो जो इन 2 लाइंस ने और वाई एक्सिस ने रीजन बॉन्ड, यहां पे भी आप एक पॉइंट 8 कर लो, राइट। तो शेडिंग लाइट लाइट शेडिंग करेंगे, दिस इज बिल्कुल लाइट शेडिंग। सो दिस इज शेडिंग डन। अब आप इसको लिख सकते हैं, ए पॉइंट यहां बी लिख दो और यहां पर आप सी लिख दो, राइट। सबसे पहले स्केल अलोंग बोथ एक्सिस, प्लूरल ऑफ एक्सिस इज AXES। 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट, दोनों ही एक्सिस की तरफ सेम आपने लिया तो 1 यूनिट। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन, या आप चाहो तो ग्राफ के ऊपर ही शो कर दो, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो 1/2 देखते हैं बेस कितना है, ये देखो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बेस इज 9 इंटू हाइट, दिस इज 1 2 3 1 2 3 3 यूनिट्स। तो 9 3s are 27 अपॉन 2 स्क्वेयर यूनिट्स। एरिया तो स्क्वेयर यूनिट्स में आएगा, तो 27 को 2 से डिवाइड करेंगे, 13.5 square units is the area. So in this video I have tried to make you understand the graph in the best possible, the easiest way. Let me know your views, that up to what extent could you understand. Do write your views in the comment section, like the video and do subscribe the channel if not subscribed yet. Keep the notifications on so that the videos which I post further you can get the notification. Thank you.